हेलो नमस्ते, मैं हूं आशी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आशी टिप्स में। आप सभी का बहुत सारा प्यार मेरे चैनल को मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर से मैं आपको कुछ इजी एक्सरसाइजेस बताऊंगी। एक्चुअली इजी नहीं, थोड़ी बहुत उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है जो बिगनर है, लेकिन नहीं होगी। आप थोड़ी दिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक्सरसाइजेस आपसे होने लगेगी। थोड़ी एक्सरसाइज, एक्चुअली 3 ही एक्सरसाइजेज मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। बहुत इजी है, इफ़ेक्टिव है, हमारे वीडियो के फैट को कम करती है। सारी एक्सरसाइजेज देखिएगा, जिस तरह बताऊँगी डेली उनको करिएगा। पर मैं एक लाइन हमेशा बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ कि अपनी जो बॉडी है उसको कभी भी आप एक तरीके की एक्सरसाइज मत करवाइए, क्योंकि वो बोर हो जाती है जिस तरह हम बोर हो जाते हैं। तो आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, आप बदल बदल कर एक्सरसाइज करेंगे। मैं हर हफ्ते में 3 दिन आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ। तीनों दिन मैं अलग अलग एक्सरसाइज आपके लिए ईजी एक्सरसाइज लेकर आती हूँ। कोई एज लिमिट नहीं है, हर कोई कर सकता है। तो आप बदल बदल कर एक्सरसाइज करेंगे हमेशा, तभी आप अपने फैट को, अपने वेट को कम कर पाएंगे और उसे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। नीचे लिंक जो है वो दिख रहा होगा आपको, और फेसबुक पर भी पेज बना हुआ है ऑलरेडी आशी टिप्स का, तो वहाँ पर भी अपना ढेर सारा प्यार दो जिस तरह से आप मुझे यहाँ दे रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज बताती हूँ, ठीक है। तो हम करने वाले हैं, तो हमें क्या करना है, जो प्लैंक ने इस तरह से घुटनों पे आ जाना है, ठीक है। घुटनों के आने के बाद आपको अपनी जो पंजे हैं, यानी जो फिंगर्स हैं, आप मेरी मानिए तो आप शूज़ पहनकर, प्रॉपर शूज़ पहनकर अगर प्लैंक करेंगे ना, तभी वो आपसे अच्छे से होता है। अगर आप विदाउट शूज़ करते हैं ना तो थोड़ा फिंगर्स में दर्द होने लगेगा। तो आप क्या करेंगे, अपने पंजे जो आपके पैरों की अंगुलियां हैं उस पर सपोर्ट बनाते हुए आपको करना है इस तरह से। मैट के जस्ट स्टार्टिंग पे अपने फिंगर्स को इस तरह से ओपन करते हुए, पास में नहीं लाना है, ओपन करते हुए इस तरह से आपको आना है, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं क्या करूँगी, अपने घुटनों को ऊपर की तरफ उठाऊँगी। फिंगर्स जो है पूरा सपोर्ट दे रही है फर्श पे, देखिए पंजे जो है पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। अब घुटनों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है इस तरह से। अपने हिप्स को ऊपर कीजिए, प्रेशर आपके पैरों की अंगुलियों पे होगा, और धीरे धीरे आप उठा के अपनी पूरी बॉडी को आगे की तरफ लेकर आएंगे, यानी जो आपके हाथ हैं उससे आगे की तरफ लेकर आएंगे इस तरह से। 5 सेकेंड्स का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब धीरे से घुटना रख देंगे और आप पीछे की तरफ आके अपने आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है। अब आप रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर। अब रिलैक्स करने के बाद हमें क्या करना है, फिर से करना है, ठीक है, फिर से करना है। लेकिन जो इस बिगनर है उनसे इतना नहीं होगा। तो आपसे अगर ये हो रहा है, मेरी पोजीशन देखिएगा, अगर आपसे ये हो रहा है ना तो आप कुछ दिन ऐसा भी करिए। फिर धीरे धीरे जब आपको पोजीशन समझ में आने लगती है ना, तब आप आपके हैंड से आगे जाने लगते हैं और प्लैंक की अच्छी पोजीशन आपसे बनने लगती है। तो पहली बार में नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, इतना आ गए, अपने हाथों की पोजीशन को आपको ठीक रखना है, ठीक है। इतना रखने के बाद आपको अपने पंजों पे सपोर्ट बनाते हुए आपको इस तरह से कर लेना है। अब 5 सेकेंड्स का होल्ड करना है। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे अपने घुटनों को नीचे ले लीजिए और आप सीधे हो जाएंगे। अब ये करेक्ट पोजीशन नहीं थी, लेकिन आपसे अगर ये हो रहा है तो आप ये पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि आपसे करेक्ट पोजीशन हो। रिपीट दोबारा से करना है। आगे जाइए। अब अपने नीज को, अपने घुटनों को ऊपर की तरफ उठाइए, पंजों पे फुल सपोर्ट एंड ऊपर। 1, घुटने अगर इतने मुड़े हुए हैं तो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 एंड 5। अब फिर से घुटनों को नीचे रख लीजिए और आप पीछे आ जाइए। इतना करने के बाद अब क्या करना है, करेक्ट पोजीशन फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। अब आपसे कुछ दिन जब ये होने लगेगा ना, आप ये कर रही हैं, धीरे धीरे आप करेक्ट पोजीशन पे ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। तो आप क्या करेंगे, हाथों को फुल सपोर्ट बनाइए। अब पंजों पे पूरा भार है आपका, आप इस तरह से आए। अब आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को आगे की तरफ शिफ्ट करना है इस तरह से। देख रहे हैं किस तरह से, आगे की तरफ इस तरह से। और अपने जो आपको कॉर एरिया है, आपका टमी एरिया है, आपको वहाँ प्रेशर देना है। उस वजह से ही ये जो है पोजीशन बनती है एक्यूरेट। तो आपको ऐसा करना है, अपने हाथों पे आपको प्रेशर आपके फील होगा, तो आपको थोड़ी देर होल्ड करना है। 1 2 3
4 एंड 5। नीज को डाउन करना है, पंजों को हटा लेना है अपनी जगह से और आपको सीधा हो जाना है। ठीक है, अब प्लैंक हमने बना लिया। प्लैंक मैं आपको बता रही हूँ, आप जो गलत पोजीशन है ना, आप सिर्फ उतना करने की कोशिश करेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे वो आपसे होने लगेगा। पहली बार में ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो आप सबसे पहले ऐसा करेंगे, फिर 5-6 दिन बाद में आप करेक्ट पोजीशन पे आने की कोशिश करेंगे। 5 सेकंड्स तक ही आप करेंगे, ज़्यादा देर तक करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे नहीं होगा। तो धीरे धीरे 5 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, देन फिर से 5 सेकंड के लिए आप होल्ड कीजिए, फिर से रिलैक्स हो जाइए। ऐसा करके आपको 10 राउंड इसके कंप्लीट कर देने हैं इजीली। अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो अगली के लिए जो है, ये हमारे अपर जो टमी एरिया है उसका फैट कम करती है। उसके लिए सामने से इस तरह से लेट जाना है। इस तरह से लेट जाने के बाद आपको अपने पैरों को इतना आगे लेकर आना है। ठीक है, इतना आगे। और क्या करना है, इतना आगे ले आने के बाद आपको करना है, अपने हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने सर को जो है पीछे से इस तरह से पकड़ लेना है और आगे की तरफ आपको इस तरह से, जो आपकी अपर बॉडी है, मतलब जो आपकी चेस्ट है उससे जस्ट इतना हिस्सा ही आपको, थोड़ा सा हिस्सा ही आपका ऊपर की तरफ उठेगा, आपका पूरा टमी एरिया नहीं उठेगा। तो इस तरह से 1, और अपने हाथों को बीच में, एल्बोज जो है, आपकी कूहनियाँ जो है वो आपस में मिलेंगी। 1 2 3 4 5। क्या, ये हमारी हो गई सेकंड एक्सरसाइज। ये हमारे जो टमी के ऊपर फैट जमा हो जाता है उसको ख़त्म करती है। अब अगली एक्सरसाइज देखते हैं। अपने पैरों के बीच में इतनी दूरी बनानी है। ठीक है, इतनी दूरी बना लेने के बाद आपको करना है, अपने दोनों हाथों से अपनी पंजों को टच करने की कोशिश करनी है, लेफ़्ट टू राइट। तो हमारा साइड का फैट कम करेगा ये। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। जब आप ये करेंगे तब आप अपने लेफ़्ट, ये साइड के दोनों साइड आपको प्रेशर फील होगा। और ये जो प्रेशर फील होता है, एक्चुअली हमारा जो फैट होता है ना, वही हमें दर्द देता है। तो वही जब हटने लगता है ना, तो फिर से दर्द करने लगता है। तो इस तरह से ये हो गई हमारी 3 एक्सरसाइजेज। तीनों एक्सरसाइजेज जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, अलग अलग बॉडी पार्ट के फ़ैट को कम करती है। तो आपको ये डेली करनी है, डेली नहीं करनी है। मैं ये चीज़ फिर से भूल गई, एक्चुअली डेली नहीं करनी है। हर 3 दिन हफ्ते में वीडियो आते हैं, तीनों दिन अलग अलग एक्सरसाइज होती है, आपको वो करनी है। जब तक कि अगला वीडियो नहीं आता है आपको डेली ये एक्सरसाइज करनी है। और जो प्लैंक है वो तो आपको इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आपको डेली, चाहे कहीं कोई और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं ना, तो आपको प्लैंक को वक्त देना है। उस वजह से आपका जो पेट की नसें हैं वो भी मजबूत होती है। जो पेट की नसें मजबूत होती है तो आपका जो है फैट जो है बहुत ज़्यादा जल्दी कम करती है ये एक्सरसाइज। तो आपको ऐसा करना है, आपको डेली करना है प्लैंक तो। और आपको अगर सही पोजीशन स्टार्टिंग में नहीं बन रही है तो डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको गलत पोजीशन पे आना है, लेकिन धीरे धीरे आप सही पोजीशन पे ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। होल्डिंग पीरियड जो है वो स्टार्टिंग में ही आपको ज़्यादा देर नहीं करना है, कम के लिए करना है और फिर आराम से रिलैक्स करना है। देन फिर से, और ब्रीदिंग जो है उस पर भी प्रॉपर ध्यान देना है। आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड्स के गैप पे हर एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक दे देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आगे आपको कौन सी एक्सरसाइजेस चाहिए, कौन सा वीडियो चाहिए, मुझे ज़रूर बताना। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लैंक आपसे बनता है, एक्चुअली मुझे ये कमेंट्स में बताना आज आप कि आपसे प्लैंक बनता है या नहीं बनता है। अब तक आपको आता था या नहीं आता था, आप कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये मुझे बताना। और जिनको प्लैंक आता है वो कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट्स में मुझे ज़रूर के लिए बाय बाय। मिलते हैं नए वीडियो में नई कुछ एक्सरसाइजेस के साथ।